Hello students, let's read the question. If I equals to integration 1 upon x की power 4 under root a square plus x square dx, then I equals to a, ऑप्शन ये दिया है 1 upon a की power 4, 1 upon x under root a square plus x square minus 1 upon 3 x की power 3 under root a square plus x square plus c, b 1 upon a की power 4, 1 upon x under root a square plus x square minus 1 upon x की power 3 a square plus x की power x square की power 3 by 2 plus c. एंड सी ऑप्शन दिया है 1 अपॉन 4 ए की पावर 4 1 अपॉन एक्स अंडर रूट 1 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 अपॉन 2 प्लस सी. एंड डी ऑप्शन हमारा दिया हुआ है नन ऑफ दीज. ओके, तो सबसे पहले हमें आई दिया हुआ है. आई क्या दिया हुआ है हमें, आई लिख लेते हैं. I equals to integration of 1 upon x की पावर 4 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू dx. अब क्या करते हैं, यहाँ से a कॉमन ले लेते हैं, अंदर से ना a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं. तो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x की पावर 4 इंटू a, क्योंकि ये अंडर रूट में स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर आके क्या हो जाएगा, a हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस एक्स अपॉन ए की पावर 2 इंटू dx. ठीक है, अब देखो लेट x अपॉन ए को tan थीटा मान लेते हैं. x अपॉन ए इक्वल्स टू tan थीटा, इसको इक्वेशन 1 डाल देते हैं. अब dx इक्वल्स टू a इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा. ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं. ओके, सो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे डी थीटा, सबसे पहले देखो यहाँ पे डी थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन ए इंटू डी एक्स. ठीक है, तो अब ये वैल्यू रख देते हैं हम. I इक्वल्स टू 1 अपॉन ए बाहर आ जाएगा इंटू ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा a की पावर 4 tan की पावर 4 थीटा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा. ठीक है, जब हम यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा रखेंगे और जब हम इसे अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा सेक थीटा. तो I इक्वल्स टू 1 अपॉन ए से a 1 अपॉन ए दोबारा यहाँ पे लिख लेते हैं, a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन a की पावर 4 tan की पावर 4 थीटा इंटू सेक थीटा. ठीक है, अब देखो सेक की पावर से ये सेक चला गया और a से a गया. अब हमारे पास क्या बचा, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन a की पावर 4 इंटू सेक थीटा डी थीटा, और ये बचा, यहाँ पे बचा साइन की पावर 4 थीटा इंटू कोस की पावर 4 थीटा. ठीक है, tan को हमने स्प्लिट कर लिया साइन अपॉन कोस में. अब देखो I इक्वल्स टू 1 अपॉन ए की पावर 4 इंटीग्रेशन, सेक को हम क्या लिख सकते हैं, सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस, तो 1 अपॉन कोस थीटा इंटू साइन की पावर 4 थीटा. और अब हमने यहाँ पे ना कोस को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, कोस थीटा इंटू कोस की पावर स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा इंटू डी थीटा. एक कोस से एक कोस खत्म हो गया. अब ये जो कोस स्क्वायर थीटा है, कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ओके, तो अब इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं. 1 अपॉन ए की पावर 4 I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास बचेगा cos थीटा इंटू cos की पावर cos स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या रख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच गया यहाँ पे, कोस की पावर 3 थी, और नीचे क्या बचा साइन की पावर 4 थीटा इंटू डी थीटा. ठीक है, अब देखो
यहाँ पे हम साइन थीटा को मान लेते हैं। अगेन लेट साइन थीटा इक्वल्स टू टी। तो यहाँ डी टी क्या हो जाएगा, कोस थीटा इंटू डी थीटा। कोस थीटा इंटू डी थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी टी। तो अब वैल्यू रख देते हैं हम 1/a⁴ इंटीग्रेशन डी टी, और इसकी जगह 1 माइनस साइन थीटा को क्या लिख देंगे हम, टी, यानी कि टी का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा t⁴। इसको स्प्लिट कर लेंगे 1/a⁴, 1 यहाँ पे देखो 1/t⁴ माइनस 1/t² इंटू डी टी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो i इक्वल्स टू 1/a⁴, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/t⁴ dt माइनस 1/a⁴ इंटीग्रेशन ऑफ 1/t² dt। अब t⁴ का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a⁻ माइनस n हो जाएगा। तो सॉरी, यहाँ पे x⁻n हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁻n - 1/n - 1 प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो i इक्वल्स टू 1/a⁴, यहाँ क्या आ जाएगा t⁻³ और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस t⁻⁻1/1 प्लस c। अब a⁻⁴, यहाँ पे t⁻⁻, यहाँ इसको लिख लेते हैं 1/3t⁻³ माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया 1/t प्लस c। अब यहाँ पे t की वैल्यू रख देते हैं। t की वैल्यू हमारे पास क्या थी, t की वैल्यू हमारे पास थी साइन थीटा। ओके, सो i इक्वल्स टू 1/a⁴, 1/3 साइन थीटा की पावर 3 प्लस 1/sin थीटा प्लस c। अब देखो, अब हमने यहाँ पे क्या माना था, पिछले हमने एक इक्वेशन में माना था x/a इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है, हमारे पास tan थीटा की वैल्यू दी हुई है x/a। तो यहाँ पे ये हम ट्राइंगल बना लेते हैं। देखो ये थीटा हो जाएगा, तो ये वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगी, ये a हो जाएगी, और ये वाली क्या हो जाएगी, ये वाली साइड हो जाएगी x² प्लस a²। यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन थीटा इक्वल्स टू x/√x² प्लस a²। तो हम साइन थीटा की वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू i इक्वल्स टू 1/a⁴ x² प्लस अंडर रूट, ये अंडर रूट में आएगा, ये आ जाएगा 1/x/√x² प्लस a², और ये हो जाएगा प्लस 1/3 a² प्लस x² की पावर, ये कितनी हो जाएगी 1/, ये हो जाएगी 3, और यहाँ पे अंडर रूट ऑलरेडी है, तो ये पावर क्या हो जाएगी 3/2। तो अब ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 3x की पावर 3 है, यहाँ पे 3x है। ठीक है, अब देखो i इक्वल्स टू 1/a⁴, यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट a² प्लस x² अपॉन x प्लस a² प्लस x² की पावर 3/2, एंड यहाँ पे x² ऑलरेडी था, यहाँ पे x² था,
तो यहाँ पे इसकी पावर आ जाएगी अपॉन में x, 3 इंटू एक्स की पावर 3, 3 इंटू एक्स की पावर 3। अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं अपने कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही आ रहा है। इसमें हमारा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज राइट। थैंक यू सो मच। आई होप यू विल अंडरस्टैंड।